कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया। देखो, हम इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी आपकी एफकेट हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी हमारी सीरीज इस टाइम चल रही है हमारे बैच में। अगर हम इसमें बात करें, अभी मैंने आपको सारी इसकी पोजीशन इंडिया की और ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू कर दिया था। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने अभी अभी हमने नेशनल हाईवेज और रेलवे जोन्स को कवर कर लिया था। अभी जो हमें कवर करना है उसमें वाटरवेज और एयरवेज कवर करना है। अभी हम उसको पोज रखते हुए पहले हम कवर कर लेते हैं सॉइल अपना। नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। आज हमें करना है सॉइल। सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका सीडीएस हो, एसएससी हो, एफकेट हो, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब डिटेल में हम आज कवर करेंगे अपनी वीडियोस में। देखो, मूव करते हैं सबसे पहले सॉइल। कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले आता है सॉइल क्या होता है। तो सॉइल को सिर्फ बेसिक लैंग्वेज में समझो, हमें इतना समझना है क्योंकि हमें थ्योरी नहीं लिखनी, हमें सिर्फ कंपटीशन क्रैक करना है। तो हमें इतना समझना है, सॉइल कुछ नहीं है, एक मिक्सचर है स्मॉल रॉक्स पार्टिकल्स का, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, बस एक मिक्सचर है। हम नेक्स्ट आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टैटिक पोर्शन के बेसिस पे कि स्टडी ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं। तो याद रखना, उसको पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और पर्सन की बात करें तो उनको पेडोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, लिस्ट लग जाता है। नेक्स्ट आती है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल की जो फॉर्मेशन का मेन रीज़न है, कई बार पूछ लिया जाता है कि सॉइल की फॉर्मेशन का मेन रीज़न क्या है। तो आप याद रखेंगे, जो मेनली फॉर्म्ड होती है वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से होती है, यानी कि जो हमारी रॉक्स होती हैं, ठीक है, इस पे जो वेदर का फॉर्मेशन या वेदर का फैक्टर लगता है, जो भी प्रोसेस होता है, उस वजह से हमारी सॉइल बनती है। मान लीजिए कोई रॉक है, अगर वो कई सालों तक अपनी जगह से ना हटाई जाए तो उस पर बारिश भी पड़ेगी, है ना, सन रे भी आएगी, एयर का प्रेशर भी लगेगा, तो धीरे 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 करके डिकम्पोज होने लगेगी और ये थोड़ी थोड़ी टूट टूट के सॉइल के फॉर्म में बनेगी। अगर आप कुछ नहीं है तो आपने देखा होगा कि जो ब्रिक होती है वो भी एक तरीके की रॉक होती है ना। जो ब्रिक होती है आपकी वो भी एक तरीके की रॉक होती है। अगर आपने देखा हो, जब रोड वगैरह बनती है तो उसको वो छेदते हैं ना, जो वर्किंग करते हैं उसको तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में बना देते हैं। जब वो पीसेस होते हैं तो बहुत सारा उसमें देखा होगा आपने चूड़ा टाइप का भी बन जाता है, तो वो हमारी सॉइल की फॉर्मेशन में आ जाती है। तो इस तरीके से सॉइल बनती है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। वो फैक्टर आप याद रखिए। सबसे पहले होता है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल जैसे मैंने भी आपको बताया, रॉक, यानी कि वो किस चीज़ की बनी हुई थी, रॉक किस मटेरियल की थी वो। नेक्स्ट आ जाता है क्लाइमेट, मैंने बताया वाटर हो गया, सन हो गया, एयर हो गई, ये सब उसमें फैक्टर पे करते हैं। तीसरा होता है ट्रोपोलॉजी। ट्रोपोलॉजी यानी कि किस तरीके का स्लोप है, किस फॉर्मेशन में वो बनी हुई है। इस तरीके से आपके माउंटेन्स है तो वो नीचे की साइड आ जाएगी। और फोर्थ होता है नेचुरल वेजिटेशन एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर नेचुरल वेजिटेशन जो होती है उसकी वजह से जो होता है, ठीक। अब आता है, अगर एशियन पीरियड की टाइम बात करें तो सॉइल की जो फॉर्मेशन या उसके फैक्टर थे वो दो ही माने जाते थे। एक होती थी आपकी उड़वा और एक होती थी आपकी उसड़ा, ठीक है। जो उड़वा होती थी वो आपकी फर्टाइल सॉइल के अंदर आती थी, और जो उसड़ा होती थी वो आपकी नॉन फर्टाइल के अंदर आती थी। यानी कि ये कह सकते हैं आप, ये आपकी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के काम आती थी और ये आपके एग्रीकल्चर के यूज़ में आती थी। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करें तो मॉडर्न टाइम में, यानी कि मॉडर्न पीरियड में अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं, तो उसका टेक्सचर क्या है, ठीक है, उसका कलर क्या है, उसके मॉइस्चर वगैरह की, उसके रिच एंड पुअर, इन कैटेगरी के बेसिस पे हम करते हैं क्लासिफिकेशन। सॉइल की बात करें तो सर्वे ऑफ इंडिया है इंडिया का, ठीक है। सॉइल के लिए सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1956 में आपकी बनी थी। इसने इंडिया में 8 टाइप्स की रोग बताई है। कितने टाइप की? 8 टाइप्स की रोग फाउंड करी है इंडिया के अंदर। और हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें इंडिया के में ही पढ़ना है कि किस तरीके की भी रोग्स थी। अगर बात करें वो 8 हमारी किस तरीके की रोग थी, तो आप याद रखेंगे, आपकी अलग अलग सॉइल थी, आपकी ब्लैक सॉइल हो गई, आपकी रेड एंड ऑयलर सॉइल हो गई, लेटरल सॉइल हो गई, आपकी फॉरेस्ट सॉइल हो गई या डेजर्ट फॉरेस्ट हो गई। मतलब फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, अलग अलग फॉर्म में टूटी गई है। बात करूँ तो देखो, सॉइल हमारे इंडिया में कौन कौन सी, सबसे पहले अलग अलग सॉइल है, फिर डेजर्ट सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल आती है, आपकी माउंटेन सॉइल आती है, लेटरल सॉइल आती है, स्लेन सॉइल आती है, और आपके मार्शेस सॉइल आती है। ये सॉइल की फॉर्मेशन है जो हमारी इंडिया के अंदर रखी गई है।
सबसे पहले आप एक ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ से आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से हमारी जो है वो किस तरीके से सॉइल होती है। यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन सी सॉइल किस पोर्शन में है। अगर अलग अलग सॉइल की बात करें तो आप देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली ये आपके नॉर्थर्न प्लेन में है, और नॉर्थर्न प्लेन में है तो साथ में एक ऐसी जगह है, अगर ईस्ट साउथर्न या ईस्टर्न वेस्टर्न साइड भी है तो आप देख रहे हैं जिस साइड आपके डेल्टाज वगैरह है या आपके कोस्टल लाइन के आसपास सॉइल है। ठीक है, अब चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनते हैं, कई बार क्वेश्चन बनते हैं आपकी सॉइल की प्रोफाइल से, यानी कि सॉइल की कुछ प्रोफाइल है, सॉइल को कुछ लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सॉइल की प्रोफाइल क्या है हम उसको जान लेते हैं। उससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि सॉइल की जो प्रोफाइल है इस लेयर को किससे डिनोट किया जाता है क्या। तो आप याद रखेंगे जो डिनोटेशन है वो है आपकी OABCR। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ओ लेयर है वो है आपका ऑर्गेनिक पार्ट, यानी आप कह सकते हैं जहाँ आपकी ग्रीनरी होती है वो ये आता है, यानी कि जो ऊपर पोर्शन जो आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है आपका ए सरफेस लेयर। सरफेस लेयर की बात करें तो इसमें आपको सॉइल के साथ साथ जो प्लांट्स है उसकी रूट काफ़ी हिंड्रेंस फॉर्म में दिखाई देगी। ठीक है, रूट्स यहाँ पे हिंड्रेंस फॉर्म में होगी, यानी कि हैवी होगी ज़्यादा। फिर आती है बी, जो आती है सब सॉइल। इसमें क्या होता है, छोटे थोड़े या थोड़े थोड़े रॉक्स के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। रूट जो है थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि लाइट उनकी हिंड्रेंस जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे सॉइल विद आपको रॉक्स के पार्टिकल्स मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपकी सी लेयर, और जिसको बोलते हैं सब स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, इसमें आपको सिर्फ रॉक्स पार्टिकल मिलेंगे सॉइल के साथ। नेक्स्ट आ जाता है आपका आर, जिसको बोलते हैं बेड रॉक। ठीक है, और इसमें सिर्फ आपको रॉक्स मिलेंगी और बहुत हिंड्रेंस फॉर्म में आपकी रॉक्स मिलेगी। ये सॉइल की फॉर्मेशन एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले ओ लेयर आती है जिसको ऑर्गेनिक बोलते हैं, यानी कि ग्रीनरी हमें मिलती है। नेक्स्ट आती है हमारी ए, जिसको सरफेस बोलते हैं, जहाँ पे हमारी रॉक्स जो प्लांट की रूट्स है वो काफ़ी हिंड्रेंस फॉर्म में होगी और रॉक्स हमें नहीं मिलती है। नेक्स्ट आती है आपकी बी, जो सब सॉइल फॉर्मेशन प्रोफाइल में आती है। इसमें हमें थोड़े रॉक्स के पार्टिकल और जो रूट्स है वो थोड़ी लाइट फॉर्म में मिल जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी सी, जो सब स्पेक्ट्रम होती है। इसको वो है, इसमें हमें सॉइल के साथ साथ रॉक्स पार्टिकल थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं। आर आती है जिसको बोलते हैं बेड रॉक, और ये हमारी सिर्फ रॉक्स फॉर्मेशन होती है। आप यहाँ भी देख सकते हैं मैंने लिख रखा है इससे, जिससे कि आपको अच्छे से रहे कि ग्रीनरी पार्ट होता है, इसमें रूट्स हैवी होती है, इसमें सॉइल विद रूट्स होती है, लाइट होती है, सॉइल रॉक्स होती है, और यहाँ पे रॉक्स हमारे होते हैं। अब आता है कंपोनेंट ऑफ सॉइल, कि सॉइल के कुछ कंपोनेंट्स हैं, हमें उनको भी समझना ज़रूरी है। भाई सबसे पहले हमने सॉइल को समझा, सॉइल क्या है, उसकी प्रोफाइल समझ ली, उसके फैक्टर या उसकी फॉर्मेशन समझ ली, क्लासिफिकेशन भी समझ ली, किसने हमें क्या क्या की है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। अगर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल की बात करें तो हमें याद रखना कि 4 कंपोनेंट हैं मेन सॉइल के। क्या है, एक है मिनरल्स, एक है वाटर, एक है एयर और एक है ह्यूमस। ये हमें 4 कंपोनेंट हैं जो वाटर सॉइल के अंदर मिलते हैं। सॉइल की बात करें, मैंने बताया थी 8 में डिवाइड किया गया है सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो 1956 में बना था। अर्बन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल, मार्शल सॉइल, ब्लैक सॉइल, स्नेल सॉइल और रेड सॉइल। अब हम एक एक करके सॉइल को कवर करने वाले हैं कि सॉइल क्या क्या है। सबसे पहले आती है हमारी अलेबल सॉइल। अब देखो जो अलेबल सॉइल है, मैंने सब सॉइल को कुछ बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड किया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे उनका टेक्सचर क्या है, उनका कलर क्या है, किस में वो रिच है, किस में वो पुअर है और कहाँ फाउंड होते हैं, या कोई एडिशनल पॉइंट है तो फिर मैंने वो एडिशनल पॉइंट ऐड किया गया है। देखो सबसे पहला आता है अलेबल सॉइल। तो सबसे पहले अलेबल सॉइल से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया की ऐसी कौन सी सॉइल है जो ज़्यादातर फाउंड की जाती है। तो आप याद रखेंगे ये है अलेबल सॉइल। 43% परसेंटेज जो सॉइल है वो अलेबल सॉइल ही आपको पाई जाती है। इसके टेक्सचर की बात करें तो इसका टेक्सचर जो है, इसका टेक्सचर है सैंडी टू स्लेट लूम ऑफ क्ले, और क्ले या तो कह सकते हैं आप क्ले की फॉर्म में है, या फिर ये सैंडी टू स्लेटी लूम इसका टेक्सचर है। कलर की बात करें तो इसका कलर जो है वो ग्रे आता है। ठीक है, रिच की बात करें किस में रिच है, याद रखना कई बार क्वेश्चन बनता है रिच और पुअर से। तो रिच आप याद रखें कि ह्यूमस और पोटेशियम में ये रिच है और फास्फोरस में ये पुअर है। कहाँ फाउंड होती है, तो अभी हमने ऊपर मैप में देखा था कि ये नॉर्थर्न प्लेन में फाउंड होती है या फिर डेल्टास या एस्चुरीज में फाउंड होती है। तो हमने समझा था ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड जो थी ज़्यादातर कोस्टल एरिया की साइड थी। अलेबल सॉइल 2 टाइप की होती है, ये याद रखना है। न्यू जो होती है उसको खादर बोलते हैं, जो ओल्ड होती है उसको
भंगार बोलते हैं, हम समझते हैं ना, पुराना सामान भंगार होता है, तो ओल्ड जो है भंगार होती है। अब आती है नेक्स्ट हमारे ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल की बात करें तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ब्लैक सॉइल या रेगुलर सॉइल क्या होती है। तो याद रखना, ब्लैक सॉइल को ही रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। इसके टेक्सचर की बात करें तो इसका टेक्सचर क्लेई होता है, ठीक है। कलर की बात करें तो डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक होता है। रिच की बात करूँ तो ये बहुत सारी चीज़ों में रिच होता है, लाइम में रिच होता है, आयरन में होता है, मैग्नीशियम में होता है, एल्युमिनियम में होता है और आपके पोटेशियम, ठीक है। पोटाश में भी ये रिच होता है। पोटाश में आपकी क्लेवल सॉइल भी रिच थी और आपके ब्लैक सॉइल भी रिच है। पुअर की बात करें तो ये भी फास्फोरस में पुअर होता है और ये भी आपके फास्फोरस में पुअर होता है। फाउंड की बात करें तो ज़्यादातर डेक्कन एरियाज़ में ये आपका फाउंड होता है। अब इसका एडिशनल पॉइंट की बात करें तो ये आप ये याद रखेंगे कि जहाँ इसकी हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, यानी कि वाटर को रोक के रखने की जो कैपेसिटी होती है वो इसकी ज़्यादा होती है, जिस वजह से अगर ये वेट हो यानी कि सूखी हो तो ये फूल जाती है, ठीक है। और जब ये ड्राइड होती है तो ये सिकुड़ जाती है, यानी कि इसमें जो है आपके क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सेल्फ पुलिंग पावर होती है और इम्प्रेमेबल भी ये होती है। क्वेश्चन बनता है कि किस सॉइल के पास सेल्फ पुलिंग पावर होती है या इम्प्रेमेबल पावर होती है। तो आप याद रखेंगे ब्लैक सॉइल या रेगुलर सॉइल होती है। अब इन दोनों को मैप में देख लेते हैं कि इनकी पोजीशन जो हमने समझी क्या वही थी। तो देखो, ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये आपके डेक्कन एरिया में ही है, इसको हम डेक्कन पोर्शंस जानते हैं, हम जानते हैं। तो डेक्कन एरिया में फाउंड होती है। अरवल सॉइल की बात करें तो देखो नॉर्थन प्लेन में ये है आपके। और डेल्टास देखो यहाँ पे ये डेल्टास और एस्चुरीज में ये आपकी फाउंड हो रही है, ठीक है। तो दोनों को हमने कवर कर लिया। अब मूव करते हैं हम अपनी थर्ड सॉइल पे, वो आती है हमारी रेड या येलो सॉइल। अब इसमें आपको याद रखना, इसके टेक्सचर की बात करें तो इसका टेक्सचर जो है सैंडी है। अलग अलग सॉइल का भी सैंडी प्लस क्ले दोनों था। ब्लैक सॉइल हमारी क्ले ही थी, ये हमारी सैंडी है। कलर की बात करें तो ये रेड और येलो कलर में होती है। रिच की बात करूं तो आप याद रखेंगे ये आपके पोटाश में रिच होती है, ठीक है। और पुअर की बात करें तो इसमें ना नाइट्रोजन होता है, ना ह्यूमरस होता है, ना फास्फोरस होता है, इन सब में ये जो है पुअर होती है। अब इसका जो रेड कलर होता है वो किस वजह से होता है, तो याद रखेंगे प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर रेड होता है। और पूछ लेते हैं इसका कलर येलो क्यों होता है, तो आप याद रखेंगे ड्यू टू द हाइड्रेशन, ठीक है। इस वजह से इसका जो है कलर येलो होता है। फाउंड कहाँ होती है, तो ये ज़्यादातर हमारे पेनिनसुलर इंडिया के अंदर फाउंड होती है, या वहाँ होगी जहाँ लो रेनफॉल होगा। जहाँ लो रेनफॉल होगा वहाँ पे ये फाउंड होगी। तो मैं आपको रेड सॉइल भी ऊपर दिखा देता हूँ कि रेड सॉइल कहाँ है। तो देखो, पेनिनसुलर पार्ट है, ये हमारा रेड सॉइल है, ठीक है। और आपको उस एरियाज़ में मिलेगी ज़्यादातर जहाँ पे आपके लो रेनफॉल हो, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट सॉइल थी हमारी लेटरल सॉइल। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉइल है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो याद रखने की ज़रूरत होती है। आप याद रखेंगे अगर ये सॉफ्ट है, ठीक है, इसकी खासियत है ये सॉफ्ट हार्ड दोनों होती है। अगर ये सॉफ्ट है तो आप याद रखेंगे ये वेट है, गीली है। जैसे हमारी ब्लैक सॉइल फूल जाती है, स्वेल होती है तो वो वेट होती है। हार्ड है तो ये ड्राइड है, वो स्टिकी हो जाएगी, यानी कि इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। कहाँ फाउंड होती है, तो आप याद रखेंगे वहाँ मिलेगी लाइटर सॉइल जहाँ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल एरिया। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो या बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ऐसे एरियाज में ये फाउंड होती है। इसकी हाई लीचिंग पावर होती है। किसमें पुअर होती, तो आप याद रखेंगे ह्यूमरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, इन सब में ये पुअर होता है। रिच की बात करूँ तो आयरन ऑक्साइड एंड पोटेश, ठीक है, पोटास में ये रिच होता है। ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि सॉइल जो है पोटास में रिच है आपकी। तो एक तुक्का तो आपका लग जाएगा अगर भी कुछ तुक्का मान लो कि किस में रिच है, पोटास, ठीक है। ये लेटर सॉइल के बारे में आ गई और बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी होती है आपकी लेटर सॉइल। नेक्स्ट की बात करें माउंटेन सॉइल, तो माउंटेन सॉइल से आप समझ रहे हैं कि जो भी हाई एल्टीट्यूड एरियाज होंगे वहाँ पे सॉइल मिलेगी। तो इसकी तो आपको फाउंडेशन तो आपको पता चल गई होगी, माउंटेन रीजन में ये फाउंड होगी। अब आता है किस लिए होती, इसमें प्लांटेशन कैसे होती है। देखो, माउंटेन पर आपने देखा होगा कि या तो स्लोप में प्लांटेशन होती है पेड़ों पे, या फिर आपने देखा होगा स्टेयर्स फॉर्म में होती है। तो इसमें जो प्लांटेशन है वो स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स भी हो सकती है। बिल्कुल पीक पे तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि माउंटेन आपके ऐसे होते, तो यहाँ तो आप नहीं कर सकते, आप स्लोप पे ही प्लांटेशन कर सकते हैं।
ठीक है। बात करें पुअर की, तो ये पुअर पोटास में भी होती है, फास्फोरस में भी होती है, लाइम में भी होती है। याद रखना माउंटेन सॉइल एक ऐसी मिली है जो पोटास को भी कह रही है कि मैं पुअर हूँ, ठीक है। और क्या याद रखेंगे इसके बारे में कि इमेच्योर सॉइल विद लो ह्यूमस एंड एसिडिक, यानी कि इमेच्योर सॉइल है ये, कोई मेच्योर सॉइल नहीं है, इसका कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी ग्रिप छोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा जब लैंडस्लाइडिंग होती है तो सारा का सारा बाहर ऐसे ही क्या ऐसे ही आ जाता है, तो ये कोई मेच्योर सॉइल नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी डेजर्ट सॉइल, कि डेजर्ट सॉइल हमारी क्या होती है। तो हमें याद रखना है कि डेजर्ट सॉइल का हम समझ सकते हैं कि ऐसी सॉइल जो डेजर्ट एरियाज में फाउंड होगी तो हमारी डेजर्ट सॉइल होती है। अब इसके टेक्सचर की बात करो तो इसका टेक्सचर भी सैंडी होता है, बट बहुत लाइट पार्टिकल्स होते हैं जो एयर से उड़ के घूम जाते हैं। आपने देखा होगा डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो बहुत सैंड, वहाँ पे सैंड स्टॉर्म्स आते हैं, है ना। कलर की बात करें तो रेड टू ब्राउन, या तो रेड कलर की होगी या ब्राउन कलर की होती है। रिच की बात करें तो इनमें साल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। पुअर की बात करें तो ये पुअर होती है मॉइस्चर एंड ह्यूमरस में, यानी कि मॉइस्चर नहीं रखेंगे, ह्यूमरस नहीं रखेंगे। कहाँ फाउंड होती है, तो ऐसे एरिया में जो पूरी तरीके से या सेमी अराइड कंडीशन, यानी कि ये बिल्कुल ही सूखा, ठीक है, या फिर थोड़ा सूखा वाला कंडीशन एरियाज में। डिपॉजिट होती है बाय विंड एक्टिविटीज़, मैंने बताया एयर से आती है तो उड़ जाती है, उस वजह से डिपॉजिट होती है उस एरियाज में। नेक्स्ट आती है आपकी स्लैन सॉइल, ठीक है। अब इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको स्लैन सॉइल भी कह सकते हैं, उर्सरा भी कह सकते हैं, रेयर सॉइल भी कह सकते हैं, या फिर कलोरा सॉइल भी कह सकते हैं। इसके इतने सारे नाम हैं। कहाँ फाउंड होती है, ऐसे एरियाज जो ड्राई क्लाइमेटिक हो कंडीशन में हो, यानी कि जिनकी ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन होती है ऐसे एरियाज में फाउंड होती है। और ऊपर की बात आधे हो या थोड़े अराइड रीजन्स हो, ज़्यादातर वेस्टर्न गुजरात में, वेस्टर्न गुजरात में आपके है ना इस साइड, डेल्टाज में, है ना, डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट के, ठीक है, या सुंदरवन एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल का सुंदरवन एरियाज है, ऐसी जगह ये फाउंड होती है। तो पहले हम इनको देख लेते हैं कि भाई ऐसी कौन सी सॉइल है। तो देखो अराइड सॉइल आई तो इसको आप कह सकते हैं, देखो ये देखो वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात राजस्थान की साइड आ गई है आपकी, ठीक है, और यहाँ सुंदरवन डेल्टास की साइड भी आपकी होनी चाहिए, तो जो इसमें नहीं दिखा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटरल सॉइल पढ़ी थी हमने, तो आप देखिए लेटरल सॉइल यहाँ 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 यानी कि बीच बीच में अलग अलग पोर्शंस पे आपकी ये सॉइल है, बाकी इसमें नहीं है, लेकिन हम उनको सबको कवर करते चल रहे हैं इस मैप में। देखो नेक्स्ट सॉइल आ रही है हमारी, वो आ रही है मार्शल सॉइल, जो लास्ट सॉइल है जो हमें पढ़ना है। मार्शल सॉइल को दूसरे नाम से पीटी सॉइल, पीट है ना, पीटी सॉइल भी कहते हैं। ये कहाँ फाउंड होती है, तो आप याद रखेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल या हाई ह्यूमिडिटी हो ऐसे एरियाज में ये फाउंड होती है। हाई रेनफॉल वाले में एक और थी हमारी, कौन सी सॉइल थी आपने पढ़ा होगा, लेटर सॉइल थी, है ना, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, तो दो है जो हाई मतलब रेनफॉल से रिलेटेड है, लेटर और पार्शल। कलर क्या है इसका, तो ब्लैक इन अपीयरेंस और एल्कलाइन कलर इसका लगभग है। रिच की बात करें तो ह्यूमरस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और इसके कुछ खासियत एक्स्ट्रा पॉइंट ये क्या है, ये तराई रीजन्स पे, यानी कि जो तराई वाले रीजन होते हैं वहाँ फाउंड होगी, या नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ बिहार, नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ बिहार यानी कि ऊपर की साइड बिहार के, साउथर्न पार्ट ऑफ आपके उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड के नीचे की साइड, कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल में फाउंड होगी, उड़ीसा और तमिलनाडु ऐसे एरियाज में मार्शल सॉइल फाउंड होती है। यानी कि आपको पूरी लोकेशन मैंने दे दी है इसमें, ये किस किस तरीके से फाउंड होती है। तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, आज की क्लास में सबसे पहले हमने सॉइल को समझा, उसके फॉर्मेशन में क्या हेल्प करते हैं वो समझा, उसकी क्लासिफिकेशन किसने की, कितने टाइप की इंडिया में डिफाइन की गई है सॉइल हमने वो पढ़ा। बाकी हमने सॉइल को कवर किया, कंपोनेंट्स उसके पढ़े, प्रोफाइल समझी हमने उसकी, और उसके हमने टेक्सचर, कलर, रिच, फाउंड इस और एक्स्ट्रा पॉइंट को जो बेसिकली पॉइंट थे हम उन सबको कवर करते हुए हमने अलग अलग सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, आपकी लेटर सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल और सिलिन सॉइल और मार्शल सॉइल को हमने कवर किया। पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको आपके fcat.journey टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, सारी पीडीएफ आपकी वहाँ पे अपलोडेड है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है और ये सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। इस पर हम टारगेट रखते हैं 100 व्यूज़ का, ठीक है, 100 व्यूज़ का टारगेट रखते हैं, जो आप पूरा करा देना प्लीज़ गाइस। और साथ ही में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इसमें हमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या अच्छे से आपको समझा पा रहे हैं।
नेक्स्ट में हम इसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कवर कर लेंगे। हिस्ट्री आपकी चल रही है, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया हमने कवर कर रखा है और हमारा गांधी एरा भी कंप्लीट होने वाला है एडवाइनिंग के साथ। उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर हम मूव करेंगे मेंडल, फिर देन पढ़ेंगे हम एशियन हिस्ट्री। चलिए, और पॉलिटी भी आप कवर कर सकते हो। पॉलिटी के भी हमने सिटीजनशिप, यूनियन एंड टेरिटरीज और आपकी फंडामेंटल राइट्स कवर करा दिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।